ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम हो मेरे मोस्ट स्वीटेस्ट बच्चे। हाँ, और स्वीटेस्ट है परम धाम, सबसे स्वीट तो वो है स्वीट होम। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है। हाँ, जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, घिसता नहीं हो रिकॉर्ड। इसलिए छोटी सी आत्मा में बहुत बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब क्या करते हो? बच्चे, बाबा जो चैतन्य है तुम सब बच्चों को वापस ले जाते हैं, तुम्हारा कल्याण करके तुम्हें पवित्र बनाते हैं। वो ज्ञान का सागर भी है और तुम बच्चों को खुशियां जीवन में प्रदान करता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सृष्टि चक्र फिरता रहता है, ये पूरे 5000 वर्ष का चक्र है जो चलता रहता है, इसमें जरा भी फर्क आ नहीं सकता। बाबा ने कहा चित्रों के द्वारा भी समझाते हैं ना बच्चे, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा 5000 वर्ष बाद आते हैं। सबसे स्वीटेस्ट है ये पुरुषोत्तम संगम में। बाबा ने कहा सबसे स्वीटेस्ट है। और ड्रामा प्लान अनुसार तुम आत्माएं पार्ट बजाती हो। आधा कल्प सुख का पार्ट चलता है तो आधा कल्प दुख का पार्ट चलता है। अब फिर बाबा आके दुखी से सुखी बनाता है। तुम बच्चे फिर उस पावन दुनिया में चलते। आज बाबा ने गारंटी की 21 जन्मों की तुम सच्ची कमाई कर रहे। यह गारंटी, बाकी सारी हैं झूठी कमाई। झूठी कमाई क्यों कहते हैं? यहाँ इतना कमाया, आज आत्मा शरीर छोड़ जाए, फुर्र गई, सब यहाँ रह गया, अगले जन्म में फिर गरीब, फिर बेचारा शुरू से लगे। परंतु पुरुषार्थ करते करते कोई शरीर छोड़ गया तो ये किया हुआ पुरुषार्थ उसके साथ जाएगा। ये है सच्ची कमाई। बाबा कहते ये है सच्ची कमाई, तो तुम ये सच्ची कमाई यहाँ पर करते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को बाबा ने आके ऐसा, तुम औरों का कल्याण करते हो, खुद समझते हो तो औरों को भी समझाते हो। आज बाबा ने गर्भ जेल की सजाएं भी बताई। गर्भ जेल में क्या होता? बाबा ने कहा वहाँ आत्माएं होती और फिर क्या क्या किया, क्या क्या पाप किए, सब साक्षात्कार कराते। ये गर्भ जेल की सजा है। अंत टाइम में भी बाबा कहते पिछाड़ी में भी यही होगा। वापस जाएंगे तो बाबा दिखाएंगे, देखो बच्चे तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, तो आओ सजा। साक्षात्कार कराएंगे बाबा, बगैर प्रूफ के तो सजा मिल ना सके। तो पिछाड़ी में भी वो सजाएं मिलने का पार्ट है। अब बाबा ने कहा तुमने मुझे जन्म जन्मांतर पुकारा, क्या है प्रियतम आओ हमको पतितों से पावन बनाओ। तो मैं आया हूँ अब तुम सब पतितों को पावन बनाने और साथ ले जाने, घर साथ वापस ले जाने। तो मीठे बच्चे तुम मेरी आज्ञा मानो, पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कटेंगे, इसलिए पवित्र बनना की प्रतिज्ञा करो बाप से। बच्चे तुम इस याद से पवित्र बन वापस जाएंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम कितने लकी हो। देखो तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, बाबा तुम्हारे सामने हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, एक है सन्मुख के सितारे, एक है नैनों में समाये हुए सितारे। हाँ, तो तुम सन्मुख भी और नैनों में समाये हुए। आज बाबा ने कहा तुम हो लक्की, क्योंकि तुम्हें भगवान बैठ पढ़ाते हैं। तुम्हारे जैसा लक किसी का हो नहीं सकता। तो इसलिए आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। कितने बच्चे तुमने फेरे लगाए, जगह जगह फेरे लगाए, भक्ति मार्ग में गए, तीर्थ स्थानों पे गए, धार्मिक स्थलों पे गए, कभी किस धाम पे कभी किस धाम पे, कितने फेरे लगाए। तो बाबा ने कहा फिर भी तुम हरदम दूर रहे बाबा से। अब बाबा आके तुम्हें इन सब फेरों से छुड़ा के
तुम्हें क्या कहते, सुदर्शन चक्र घुमाओ। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, तो बच्चे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तो तुम्हें पाप काटने हैं ना, तो इसलिए सुदर्शन चक्र खूब घुमाओ। चक्रवर्ती राजा रानी भी बनेंगे और पाप भी कटेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये है याद की यात्रा। तुम योग बल से नई दुनिया स्थापन करते हो, तुम्हें इस योग बल से अब नई दुनिया पर राज कर रहे हैं तुम। बाबा ने आज कहा तुम माइट किससे मिलती है? पढ़ाई से मिलती है माइट, याद से मिलती है माइट, और याद के द्वारा ही तुम माइट प्राप्त करके तुम बच्चों को इतना ऊंचा बनाता हूँ। ये है माइट, शिव शक्ति सेना। बाबा ने कहा इस वक्त तुम माइट प्राप्त करते हो और इतनी माइट मिलती कि इस जन्म तुम उस पर राज करते हो। वैसे भी बाबा ने आज बताया कि बच्चे कहा जाता है ना, रिलीजन इज माइट। अगर सच्चे सत धर्म में तुम स्थित हो तो तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। इसलिए तुम रिलीजन इज माइट। बाबा ने सतयुग में बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का ही राज होगा, सारी दुनिया पे लक्ष्मी नारायण का राज होगा। और ये दुनिया में अब बाबा आया है तुम बच्चों को कितना ना पावन बनाने के लिए, ऐसी दुनिया में पावन बना के बाबा ने कहा देखो उसको कहते ही हैं क्या, सुप्रीम। उससे ऊंचे ते ऊंचा वही है, उससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। वो आया है तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य बनाने। इसलिए ऐसे रूहानी बाप को याद करो। बच्चे देखो रूहानी बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे, उसको कहते हैं सदैव शिव। तुम आत्माओं के देह के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन मैं सदा शिव रहता हूँ, सदा ही शिव। और शिव माना ही कल्याणकारी, सब बच्चों का कल्याण करने के लिए धरती पर आता हूँ। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में जो भी पार्ट भरा हुआ है वो रिपीट होता रहता है। अच्छा देखो बच्चे, गवर्नमेंट के भी प्लान, ये अभी प्लान कुछ टाइम से बनने शुरू हुए। फलां प्लान बन रहा है गवर्नमेंट का, फलां प्लान बन रहा है। शिव बाबा का भी प्लान है। क्या प्लान है? पुरानी दुनिया को नया बनाने का। क्या प्लान है? पतित आत्माओं को पावन बनाने का। क्या प्लान है? सुंदर स्वर्ग परिस्थान लाने का। ये शिव बाबा के प्लान में जो भी बच्चे मददगार बनते हैं, तो बाबा ने कहा वो बाबा के दिल पे चढ़ते हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम सब बातों को अच्छी रीति समझकर सबको तुम्हें प्राण दान देना। इसको कहा जाता है प्राण दान। औरों को प्राण दान माना आत्मिक शक्ति का दान। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को इस समय क्या करना है, सबसे बुद्धि में तुम्हारे निश्चय क्या, बाबा आया हुआ है। इस पढ़ाई से हमको माइट, तुम्हारे गले में विजय माला, अर्थात बाबा ने कहा ज्ञान की माला पड़ी हुई है, तो तुम बच्चे श्रीमत पे फिर पावन जरूर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देता हूँ, बस तुम याद करो, वही तुम भूल जाते हो। तो फिर बाबा ने आज सबसे बड़ी बात, हंसो ब्राह्मण ब्राह्मण सो देवता। आज की मुरली में वरदान था क्या? बाबा ने कहा सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भाव। बाबा ने कहा जो वरदान मिलते हैं ना, उनको कार्य में लगाओ बच्चे, भगवान के कार्य में लगाओ। दिए हुए ही उसके हैं, पड़े ही रहेगी तो चीज कंडम हो गई। जो वरदान रोज ये वरदान मिला, ये वरदान मिला, उसको कार्य में मैंने कितना लगाया। अगर उसको कार्य में लगाएंगे तो फलीभूत हो जाएंगे, फिर तुम्हारे वरदान सारे फलीभूत हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा विशेषताएं वो प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। मतलब कि बाबा ने हर आत्मा को विशेषता तो दी है। बैठ के काउंट करो कितनी विशेषता दे, ढेर विशेषताएं। ये विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, बाबा का दिया हुआ प्रसाद। इसको बच्चे बांटो, खूब बांटो। कहाँ बांटेंगे? हाँ, आत्माओं को। जो विशेषता है उसको छिपा के नहीं रखो, बांटो। हाँ, ये ना हो कि हाय किसी और में विशेषताएं आ जाए, नहीं, बांटो। बांटने से बढ़ेगी। और उसका अभिमान भी ना लाओ, मेरी ये विशेषता, मेरी नहीं, ये प्रभु प्रसाद है, बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। अगर बाबा का ना बनते ये विशेषता कहाँ से आती?
ये तो सब बाबा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद है। तब बाबा ने कहा विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इनको बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।